नमस्कार, न्यूज स्टूडियो इंडिया में आपका स्वागत है। मैं जब्बार अली और मेरे साथ हैं मेरे सहप्रतिनिधि राज शाहनी। आज का हमारे स्टूडियो से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे साथ मुखातिब हैं, शामिल हैं ग्वालपुखोर के आउटगोइंग लीडर्स में से एक मिस्टर फारूक आलम, जो कि धर्मपुर कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन रहे, ग्वालपुखोर ब्लॉक के पहला तृणमूल के ब्लॉक प्रेसिडेंट रहे और मौजूदा वो ब्लॉक टीएमसी के कन्वीनर हैं। सबसे पहले तो न्यूज स्टूडियो इंडिया में आपका स्वागत है। जी। और हमारे स्टूडियो में आप समय दिए, इसके लिए भी आपका हम शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, हमको आपको यहाँ बुलाने के लिए। आपके न्यूज़ स्टूडियो इंडिया को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, ताकि आगे बुलाते रहे, हम लोग आते रहेंगे। फारूक भाई, सबसे पहले जो बात कहेंगे कि जब पूरे बंगाल में बीजेपी का एक दबदबा रहा, उस समय तीसरी बार के लिए टीएमसी, खास करके तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी के नेतृत्व में, आप और आपके ग्वालपुखोर में गुलाम रब्बानी के नेतृत्व में, कह सकते हैं कि उत्तर दिनाजपुर में कम से कम 74,000 वोट के डिफरेंस में आप लीड दिए वहाँ मंत्री साहब को, ग्वालपुखोर के विधायक को। और इसमें आप लोग इस वोट के जो कारगर जो कहते हैं, उस समय जब वोट हुआ तो उस वक्त गुलाम रब्बानी साहब और उसके पूरे परिवार कोविड से पीड़ित हो गए, वो फील्ड में जा ही नहीं पाए एज ए कैंडिडेट। क्या कहेंगे इस विषय पे? देखिए, ये इलेक्शन जो हम लोगों के सामने गुजरे हैं, इस इलेक्शन के बारे में यही कहना चाहूँगा कि हम लोगों का मंत्री जनाब गुलाम रब्बानी साहब एक होनहार लीडर हैं, जो इलाके के लोगों के लिए, इलाके के काम व काज को लेके, इलाकों के रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो ज़रूरत पड़ते उनको लेके हमेशा आवाज़ उठाए हैं और आवाज़ बुलंद किए हैं। और उस आवाज़ को कलकत्ता तक पहुंचा के दीदी से जो भी यहाँ ज़रूरत की काम है वो वहाँ से ला के दिए हैं। और सामने इलेक्शन में हमारे दीदी के उन्नयन को, तरक्की को देखते हुए लोग, और हमारे मंत्री जनाब गुलाम रब्बानी साहब को देखते हुए कि हम लोगों का छोटा छोटा जो काम था पहले, हमारे मंत्री साहब आने के बाद वो रोड, रास्ता, कलवर्ट, ब्रिज, ये सब धीरे धीरे जो आज़ादी के बाद से लेकर आज तक, चाहे वो कीचक टोला का ब्रिज हो, चाहे वो और दूसरी जगह का ब्रिज हो जो आज तक कोई कर नहीं पाया था, उन ब्रिज को हमारे मंत्री ने मोहतरमा ममता बनर्जी से लाके करके ग्वालपुखोर को दिखाया है। बहुत सारे ऐसे काम है जो हमारे ग्वालपुखोर में ITI कॉलेज नहीं था, उन्होंने करके दिखाया। हमारे ग्वालपुखोर में इंग्लिश मीडियम मदरसा किया। हमारे ग्वालपुखोर में जो जब किसी गांव में अल्लाह ना करे किसी जगह जब आग लग रही थी तो गाड़ी इस्लामपुर से या किशनगंज से या रायगंज से आते आते गाँव जल के साफ हो रहा था, लेकिन हमारे मंत्री साहब उस फायर ब्रिगेड को उठा के हमारे ग्वालपुखोर के गोती अंचल में जाके नए एक उद्घाटन किए हैं। आज हमारे ग्वालपुखोर में फायर ब्रिगेड का स्टेशन मौजूद है। और भी बहुत सारे हम लोगों का ऐसा काम वो काज है जो आने वाले फ्यूचर में हम लोगों को करना पड़ेगा। और ख़ास करके हमारे मंत्री साहब 2-3 बात तो हमेशा ध्यान दिए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे ग्वालपुखोर के लड़कों के भविष्य को जो पढ़ाई लिखाई के लिए ज़रूरत है, वो हमेशा चिंता उन लोगों के लिए कर रहे हैं कि एक बच्ची आज हम लोगों का मैट्रिक करने के बाद उसको इस्लामपुर या किशनगंज या दूसरी जगह जाने की ज़रूरत पड़ती है। तो मंत्री साहब से हम लोग भी रिक्वेस्ट किया और मंत्री साहब भी हर अपने भाषण के दौरान ये कहे हैं कि इस बार आप लोग हम लोगों को जिताइए। और आने वाले दिन में जो हम लोग यहाँ एक कॉल स्टोर की हम लोग का इलाका खास करके एक किसान फार्मर का इलाका है, इसलिए किसान के लिए एक कॉल स्टोर होना बहुत ही ज़रूरी है। इंशाल्लाह वो भी करने का वादा मुआहदा किए हैं। और कॉलेज की ज़रूरत है, इस तरीक़ा से जो भी ज़रूरत के मुताबिक हम लोगों को करना पड़े, उम्मीद है कि हमारे मंत्री साहब सब धीरे धीरे पूरा करेंगे। और रहा सवाल, आपने कहा कि वोट हम लोगों का 74,000 से इस बार जीते हैं, तो अगले बार हम लोगों ने जब लोकसभा का इलेक्शन था, हमारे कैंडिडेट जनाब कन्हैया लाल अग्रवाल था, हमारे मंत्री साहब ने कहा था कि ग्वालपुखोर से हम लोग 50,000 से ज़्यादा लीड देंगे। हम लोग उस वक्त भी करके दिखाए थे। इस बार इलेक्शन के दौरान हमारे मंत्री साहब जब धर्मपुर टू मजलिसपुर में बाइक रैली में थे तो अचानक तबीयत खराब हो जाने के बाद उसको, आप लोग कोविड-19 हो गया, आप लोग जानते ही हैं। फिर वो जाने के बाद हमारे ग्वालपुखोर के नौजवान लीडर्स जितने सारे हैं, हमारे जो सीनियर लीडर हैं, सब कोई राय मशवरे के तहत हम लोग फील्ड में जमसम के उतर गए। हम लोग ये नहीं देखें कि हम लोग हमारा कैंडिडेट है या नहीं है, बल्कि हम लोग ये देखें कि हमारे दीदी का कैंडिडेट यहाँ है। हम लोगों को दीदी का कैंडिडेट के लिए रात दिन एक किए हैं और 74,000 वोट से ग्वालपुखोर के लोगों ने हमारे मंत्री को जिता के दीदी के पास भेजा है। और दीदी उसी का बिना पर आज हमारे ग्वालपुखोर में MIC का MIC बना के जनाब गुलाम रब्बानी साहब को भेजा है। और उम्मीद है आने वाला दिन में जो भी काम बाकी हैं हमारे मंत्री साहब के माध्यम से
हम लोग पूरा करेंगे। और सामने दिन के लक्ष्य हम लोग एक और है जो 24 आ रहा है, हम लोग इस बार कोशिश करेंगे कि 1 लाख से ज़्यादा वोट ग्वालपोखर में लीड देंगे, ताकि आने वाला दिन में ये भी एक नया इतिहास हो कि ग्वालपोखर से 1 लाख वोट से लीड दिया है। और एक बात कहेंगे फारूक भाई, जो इस बार आप जैसे देखेंगे कि वहाँ एक समय विधायक या जो उपमंत्री, जो उस वक्त जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, उस वक्त उनके दाहिना हाथ नाम से परिचित नसीम एहसान कांग्रेस से प्रार्थी हुए, और उसके बाद उसका अपना भाई, सगे भाई जो बीजेपी से कैंडिडेट, कितना चैलेंज था आप लोग के पास इस बार इस वोट को लीड देने के लिए? देखिए, चैलेंज तो था लोगों के मुताबिक, लेकिन हम कह रहे हैं कि दीदी के काम के सामने ये कोई नहीं चलेगा। जितना भी जो चैलेंज कर ले, जितना है, चाहे वो मंत्री साहब का भाई क्यों ना हो, चाहे नसीम साहब क्यों ना हो, चाहे और कोई क्यों ना हो, क्योंकि दीदी के काम के सामने सब कोई फीके पड़ गए हैं। और आने वाला दिन में इंशाल्लाह कोई भी आ जाए ग्वालपोखर में दीदी के काम को और मंत्री साहब को काम को देखते हुए लोग किसी और को नहीं चाहेंगे सिवाय टीएमसी के। अगला सवाल जो पूछेंगे आपसे कि नॉर्थ बंगाल का सबसे पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट माना जाता था उत्तर दिनाजपुर को, बहरहाल अभी तो थोड़ा बहुत तरक्की सब जगह हुआ है, और उत्तर दिनाजपुर के सबसे पिछड़े ब्लॉक में से ग्वालपोखर 1 को माना जाता था। और वो इलाका जो है खास करके हमारे मोहम्मदन माइनॉरिटी डोमिनेटेड इलाका है। तालीम तरबियत में आप लोग कितना तरक्की किए हैं टीएमसी आने के बाद? देखिए, जब हम लोग यहाँ आए थे तब देखिएगा प्राइमरी स्कूल में हो या कोई स्कूल में, हर स्कूल में देखिए घुघू बसा हो रहा था। सीपीएम के लोग स्कूल में बैठ के लीडरशिप की बात करते थे, नेतागिरी की बात, लेकिन हमारे सरकार आने के बाद हमारे सीएम ने ये कह दी कि स्कूल के जैसा चलना होगा, टीचर को टाइम पे जाना होगा, बच्चों को पढ़ाई करना होगा। और आज का दिन में देखिए बहुत सारे बच्चे हमारे इलाके से निकल के पढ़ लिख के आगे गए हैं। और हमारा टारगेट है, हमारे मंत्री साहब का भी टारगेट है कि आने वाला दिन में ग्वालपोखर की जो तालीम है उसको कैसे और आगे बढ़ाया जाए, वो चिंता भावना हम लोग कर रहे हैं। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाला दिन में जरूर ग्वालपोखर की तालीम या उत्तर दिनाजपुर की तालीम पर थोड़ी इसमें हम लोग रोशनी डाल के इसको आगे बढ़ाएंगे। एज ए ब्लॉक वाइस प्रेसिडेंट, आपके नज़र में मौजूदा हालात में ग्वालपोखर में क्या क्या समस्या है जिसके लिए आप मंत्री से दरख्वास्त करेंगे, या फिर आपके नज़र में क्या समस्या है जिसको पहले हल करना चाहेंगे? देखिए, हम लोग के सामने सबसे पहले जो हम लोग का एक रास्ता था, जो इलेक्शन से पहले विरोधी हम लोग का बीजेपी का नेता हो या बार बार उठा रहा था, कुछ लोग लीडर उठा रहे थे, रास्ता खराब है, जो हम लोग का किशनगंज टू और कुकराधुआ बॉर्डर तक जाती है, आज जाइए, वो बोल रहा कि नहीं बना पाएगा। देखिए, आज वो रोड बन रही है। हमारे मंत्री साहब बोल दिया था कि इस रोड को हम लोग कंप्लीट करेंगे। जो हमारे मंत्री साहब बोल देता है वो काम करके दिखाता है। और अभी जो हम लोग का सामने सबसे ज्यादा टारगेट है कि ये कोरोना की वजह से लोग बहुत रोजगार में थोड़ी सी कमी हो गई है, बेरोजगारी हो गई है, लोगों को दुख मुसीबत में थोड़ा सा काम आना है, लोगों के सामने जाके खड़ा होना। हम लोग कोशिश कर रहे हैं हर किसी का आगे सामने खड़ा होने के लिए, और लोगों को कैसे रोजगारी में जो है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए, उस पर चिंता भावना कर रहे हैं। और हम लोग ग्वालपोखर किसानों के लिए मंडी किया जाए, किसानों के लिए कोल्ड स्टोर किया जाए, और कॉलेज किया जाए, महिला कॉलेज किया जाए, बहुत सारे ऐसी काम है। काम कभी खत्म नहीं होता, धीरे धीरे इसको करेंगे, वो आएगा उसको करेंगे। इस तरह से हम लोग का टारगेट है कि आने वाला दिन में इंशाल्लाह धीरे धीरे सब काम को हम लोग को पूरा करने की कोशिश करेंगे। कितना उम्मीद रखते हैं कि गुलाम रब्बानी साहब आप लोगों ने जो टारगेट दिया या जो काम है उसको पूरा कर पाएंगे? नहीं, हमारे मंत्री साहब पर कोई शक नहीं है, कोई कर भी नहीं गए। विरोधियों को भी एक्सेप्ट करना होगा कि जब हमारे टीएमसी सरकार आए थे, हम लोग सब रब्बानी साहब अलग दल में थे, हम अलग दल में थे। हम लोग उस वक्त हमारे रब्बानी साहब जीते थे 8,000 वोट से। जब हम लोग का दल में आ गए, हम लोग एक हो गए हैं, तो वही रब्बानी साहब आज 50,000 74,000 वोट से लेते हैं। यानी जब हम लोग नए पूरा टीएमसी पुरानी टीम से एक हो गए हैं तो मार्जिन कहाँ चला गया आप खुद देख पा रहे हैं। और रहा सवाल कामकाज का, वो इंशाल्लाह अच्छा खासा होगा। हम लोग पर जनाब रब्बानी साहब पर यकीन है, क्योंकि वो एक ऐसा तेज तर्रार नौजवान होनहार काबिल इंसान है जो काम करने कराने और करने दोनों के उसके अंदर सलाहियत है। काम किस ऑफिस से लेना होगा, कैसे लेना होगा, कैसे करना होगा, ये सारे सलाहियत उनके अंदर है, इसकी में कोई शक नहीं है। और जो काम बाकी है, मुझे उम्मीद है कि हमारे मंत्री जनाब गुलाम रब्बानी साहब जरूर वो सारे काम को पूरा धीरे धीरे कर देंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ रहने के लिए। हमारे साथ यहाँ मौजूद है यूथ वाइस प्रेसिडेंट मजहर आलम साहब, उनसे हम खुशामदीद करेंगे हमारे यहाँ, हमारे स्टूडियो में वो भी मौजूद हैं। फारूक साहब हमारे साथ सीधे तौर पर थे, जो कि कहा जाए तो ग्वालपोखर का जो तृणमूल कांग्रेस का बुनियाद को रखने वाला पहला ब्लॉक प्रेसिडेंट है, उनके साथ हम मुखातिब थे। और साथ ही साथ हम खुशामदीद करते हैं हमारे मजहर भाई को जो यहाँ आए हैं। यूथ को देख के आपको पता चलेगा कितना जेंटल और साथ ही साथ कितने एनर्जेटिक हैं। तो यूथ वाइस प्रेसिडेंट और साथ ही साथ जिला परिषद उत्तर दिनाजपुर जिला परिषद का जो मेंटर है उसके ये प्रतिनिधि हैं। न्यूज़ टुडे इंडिया में आपका स्वागत है। और सबसे बड़ी बात है कि हम न्यूज़ टुडे इंडिया का हम लोगों का एक आगाज़ है कि हमारे जो अपकमिंग लीडर्स हैं उनको हम दर्शक के सामने पेश करें और उनका जो अपना
सहूलियत है और साथ ही साथ जो टारगेट है या फिर जो काम करने का तरीका है उसके बारे में करें। तो सबसे पहले तो आपको स्वागत है, क्या कहेंगे हमारे दर्शक श्रोताओं के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आप लोगों का न्यूज़ टुडे इंडिया का शुक्रिया अदा करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप लोग जिस तरह से ग्रामीण लोगों की समस्याओं को उठाकर मतलब फेसबुक न्यूज़ में देते हैं, इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। और जहां तक सवाल है कि हमारे पश्चिम बंगाल में जब से ममता बनर्जी हुकूमत में आई है, ये तो इतिहास है, सब जानता है कि जिस तरह से डेवलपमेंट इस दौर में हुआ है शायद कभी नहीं हुआ है और कोई भी स्टेट में नहीं हुआ होगा। तो डेवलपमेंट के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, फारूक भाई बताएं आप लोगों को डेवलपमेंट के बारे में। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अभी पश्चिम बंगाल का इलेक्शन के बाद, इलेक्शन से पहले जो घोषणा की थी हमारी ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी, उस घोषणा के बाद, इलेक्शन के बाद ही देखिए ये स्कीम सब जो सब वादा की थी वो स्कीम का इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया है, काम शुरू हो गया है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अब ज़रूरत है पूरे पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में ममता बनर्जी की सरकार को लाना ज़रूरी है, क्योंकि इसके सोच ये गरीबों के लिए काम करते हैं, ये नीचे लेवल के लोगों के लिए काम करते हैं, जो बोलती है वो करती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अब पूरे हिंदुस्तान में ममता बनर्जी की हुकूमत हो, ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बने, ताकि बंगाल के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान भी सही रास्ते में, डेवलपमेंट के रास्ते में चले। मजहर भाई, एक बात तो आपसे पूछेंगे कि ममता बनर्जी तीसरी बार सरकार में आने से पहले ही अपना मैनिफेस्टो या एजेंडा में कहे थे कि ये काम करना है। उसमें से एक अहम चीज़ है जो कि आपकी ग्वालपुखोर के जो आवाम है उसके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे होनहार बच्चे हैं, ऐसे तक कि MBBS क्वालिफाई करने वाला, IAS या WBCS क्वालिफाई करने वाले हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए जो पैसा चाहिए या रकम चाहिए उसके लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का इंतजाम किया गया है, जिसका काम 16 अगस्त जो द्वारे सरकार फिर महीना में इसमें 3 बार होगा, उसका पहला चरण 16 तारीख को शुरू हो रहा है। इस विषय को आप लोग किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री घोषणा की थी कि जो पढ़ना चाहता है उसके लिए 10 लाख तक का क्रेडिट कार्ड घोषणा की थी, उसका काम भी चल रहा है और स्टूडेंट लोग पा भी रहे हैं, शायद शुरुआत हो भी गया है। तो इसलिए जो पढ़ना चाहते हैं, हमारे इलाके के जो गरीब बच्चे हैं, जो मिडिल क्लास के हैं, अगर पढ़ना चाहते हैं तो क्रेडिट कार्ड के लिए जो सिस्टम है, जो प्रोसेस है, उसको अप्लाई करें, अप्लाई करके बेनिफिट ले। गवर्नमेंट तो देने के लिए तैयार है। हम लोगों को चाहिए, हम लोग जो ब्लॉक लेवल में लीडरशिप में हैं, हम लोगों को भी चाहिए अवेयरनेस करने के लिए, गाँव जाके लोगों को जागरूक करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट गवर्नमेंट से ले पाए। एक बात तो पूछेंगे, ये 16 तारीख से 16 अगस्त से द्वारे सरकार हो रहा है, जैसे कि आप देखे थे कि इलेक्शन से पहले ही, इलेक्शन से कबल ममता बनर्जी का एक मास्टर स्ट्रोक था द्वारे सरकार, इसको आप मानते हैं जरूर जी। द्वारे सरकार, वही द्वारे सरकार फिर इलेक्शन के जीतने के बाद ही जब क्षमता में आए, पावर में आए, तो फिर वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं 16 अगस्त से। तो उसमें स्वास्थ्य साथी बोल के एक प्रोजेक्ट था जिसको बहुत सुपर डुपर हिट कहा जा सकता है, लोग इसका फायदा भी ले रहे हैं। आपके ग्वालपुखर में इसका तादाद कैसा है? जी, स्वास्थ्य साथी द्वारे सरकार के माध्यम से प्लस ब्लॉक से भी कुछ हम लोग करवाए थे, हम लोगों के इलाके में हुआ है। जो बाकी है अब फिर क्या बोलते हैं उसको, द्वारे सरकार के माध्यम से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो बाकी रह गया है उनको स्वास्थ्य साथी कार्ड बनाना पड़ेगा, क्योंकि स्वास्थ्य साथी कार्ड अगर नहीं होने से वो और भी प्रोजेक्ट और जो प्रोजेक्ट है एक इसकी मैं महिला लखीर भंडार महिला लोगों के लिए जी। जो 1000 रुपया और 500 रुपया दिया जाएगा, उसके लिए स्वास्थ्य साथी कार्ड कंपलसरी है। वो कार्ड अगर नहीं होने से स्वास्थ्य इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकेगा। इसलिए स्वास्थ्य साथी कार्ड हम कहेंगे कि जितने भी लोग हमारे गाँव में हैं, इलाके में हैं, सबको जागरूक करके द्वारे सरकार में लेके आए और स्वास्थ्य साथी कार्ड बनाएं। नेक्स्ट सवाल जो आपसे पूछेंगे, आप यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, एक यूथ का नेता है, लेकिन सर्वभारतीय जो संपादक है अभिषेक बनर्जी, ये जब बंगाल को जीतने के बाद जब त्रिपुरा की तरफ नज़र उठाएं, उस इलाके में गए, तो उनके ऊपर भी हमला हुआ, एक जानलेवा हमला ही कह सकते हैं। और साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि देवांशु जो कि तृणमूल के मुखपात्र हैं और बहुत सारे दिग्गज नेता नेत्री हैं जो कि तृणमूल के हैं, और इस बार त्रिपुरा के इलेक्शन से पहले वहां जाने के बाद ही उन लोगों को तब जानलेवा हमला होता है। क्या कहेंगे इसके? देखिए, बीजेपी के लोग त्रिपुरा में हुकूमत में है, बीजेपी के लोग चाहते हैं कि बंगाल से अभिषेक बनर्जी साहब हो या ममता बनर्जी की पार्टी हो, जो लोग जाते हैं वहाँ, वो लोग चाहता है कि इन लोगों को डरा के, धमका के, झमेला करके इन लोगों को भगा देंगे। लेकिन तृणमूल पार्टी के कार्यकर्ता या नेता
डरने वाले नहीं हैं। ये लोग दिलो जान से पार्टी के लिए काम करते हैं, आवाम के लिए, जनता के लिए काम करते हैं। ये लोग डट के हम लोग त्रिपुरा में इस बार सरकार बनाएंगे। ये पार्टी का मैनिफेस्टो है। पार्टी के हाईकमान लोग फैसला लिए हैं कि त्रिपुरा में तृणमूल पार्टी का सरकार बने। उसके लिए जितना भी जोर लगाना पड़े आईनी हिसाब से हम लोग लड़ेंगे वहाँ त्रिपुरा में। थोड़ी देर पहले फारूक भाई एक बात कहें, पिछले जो इलेक्शन है विधानसभा में उसमें एक आवाज़ था बांग्ला निजर में के चाय, और इस बार देख रहे हैं फारूक भाई का बात का अगर हम जेर लें तो देख सकते हैं कि 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन है, जो आपका पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, इसमें एक आवाज़ उठ के आ रहा है कि इस अब की बार दीदी सरकार, क्या कहेंगे? जी, इस बार तो देखिए बंगाल के साथ साथ केरल, पंजाब, दिल्ली, हर जगह से आवाज़ उठ रही है कि अब की बार दीदी सरकार। मतलब 2024 का इलेक्शन में दीदी को चाहने वाले लोग बढ़ गए हैं और बहुत सारे स्टेट में। अब केरल में हम आज ही फर्स्ट क्या बोलता है फेसबुक में देखें, पोस्टर में लगा हुआ है कि इस बार दिल्ली दीदी को उपहार में देना है जी। तो इस तरह से जिस तरह से देखा जाता है कि और सब स्टेट के लोग भी ममता बनर्जी के फ़ैन हो रहे हैं, उनके काम की सराहना कर रहे हैं, तो हम लोगों को भी चाहिए, मतलब पश्चिम बंगाल वासी जितने भी हैं, हम लोगों को यूनाइट होकर, वन साइड होकर ममता बनर्जी के साथ में खड़ा रहना चाहिए। आखिरी सवाल जो आपको पूछेंगे वो ग्वालपुकुर और ग्वालपुकुर वन के जो सराउंडिंग एरिया है उसके बारे में। कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो कि सॉल्व नहीं हो रहा है बहुत दिनों से, जैसे कि मानिए कि कुछ नदी के ऊपर में ब्रिजेस का प्रॉब्लम है और कुछ गांव का रास्ता जो है उस रास्ता का पोजीशन हालात बहुत ख़राब है। हमारे जो सह प्रतिनिधि हैं तुषार, वो भी विजिट किए, 2-4 न्यूज़ भी किए। इसको आप लोग किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, काम तो इलेक्शन जब से लॉकडाउन लगा है, कोरोना वायरस जब से आया है, तब से काम थोड़ा स्लो हो गया है डेवलपमेंट का काम, ये सब जानते हैं। लेकिन लॉकडाउन से पहले, कोरोना वायरस आने से पहले जो डेवलपमेंट का काम जो इस स्पीड में चल रहा था, उस स्पीड में ब्रेक लगने के कारण कुछ काम स्लो हो गया है। लेकिन उम्मीद है कि कोरोना ख़त्म होते ही, लॉकडाउन हटते ही जो काम बाकी है, देखिए एक बार में, एक पीरियड में सब काम तो 100% नहीं किया जाता है, और एक बार में काम रोड बना के चले गए, 5 साल बाद तो ख़त्म होगा, रोड तो टिक के रहेगा नहीं, तो रिपेयरिंग मेंटेनेंस करना होगा। तो बात है कि ये लॉकडाउन की वजह से 2 साल हम लोग पीछे हो गए। ये 2 साल अगर हाथ में रहता डेवलपमेंट का काम करने में, तो उम्मीद है कि हमारे ग्वालपखर में कोई रास्ता, कोई ब्रिज बाकी नहीं रहता। जिस तरह से मंत्री साहब काम का आदमी है, उसको विकास पुरुष कहने से भी कम है। हमारे इलाके में बोलते हैं कि मंत्री साहब विकास पुरुष है, इसको ये मतलब क्या बोलते हैं उसको, ये इनाम के तौर पर उनको देना चाहिए, खिताब देना चाहिए कि विकास पुरुष अगर कोई है हमारे उत्तर दिनाजपुर में, वो है गुलाम रब्बानी साहब। क्योंकि पूरे उत्तर दिनाजपुर में, आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि सबसे पिछड़ा हुआ ब्लॉक ग्वालपखर था। बेशक हमारी वाइफ जब सभापति बनी थी, तब मंत्री साहब और हम लोगों ने मिलकर जिस तरह से डेवलपमेंट का काम किया था, उस वक्त काम करने का स्कोप भी था, बहुत सुजोग था, ये कोरोना नहीं था। तो उस वक्त इतना ज़्यादा काम हुआ कि ग्वालपखर 1 नंबर में आ गया। बेशक अब उम्मीद है कि ये कोरोना हटते ही, और जो थोड़ा बहुत काम बाकी है, देखिए हर चीज़ तो पब्लिक का सुविधा नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत माइनस रहेगा, धीरे धीरे उसको मेकअप किया जाएगा। अभी टाइम है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो नया सरकार बनने का 2-4 महीना ही होता है। अभी 5 साल बाकी है, 5 साल में देखिएगा काम बचेगा ही नहीं, कंप्लीट हो जाएगा। जी, उम्मीद करते हैं कि अच्छा काम हो और ग्वालपखर और भी डेवलप करें। और साथ ही साथ आखिर में हमारे फारूक भाई और आपके तरफ से ग्वालपखर को जो आवाम है, जो हमारे इस चैनल को देखते हैं, उसके लिए क्या वार्ता देंगे, क्या कहेंगे, खास करके युवा पीढ़ी के नेता को? सिर्फ ग्वालपखर ही क्यों, हम तो चाहते हैं कि पूरे उत्तर दिनाजपुर के साथ साथ पूरे बंगाल के लोग देखें। और ये न्यूज़ टुडे इंडिया जिस तरह से मेहनत कर रही है, हम लोग रोज़ मोबाइल खोलते हैं और देखते हैं कि न्यूज़ टुडे इंडिया कुछ ना कुछ रिपोर्टिंग आते रहता है। इसलिए मैं आप लोगों का जो काम करने का अंदाज है, आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं और मुबारकबाद देता हूं कि आने वाले टाइम में आप लोग और अच्छा करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो लोकल समस्या है, इसको लोगों तक पहुंचाते रहें। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे, हमारे यहाँ दीगर जो ग्वालपखर के नेता थे अपकमिंग फारूक भाई, फारूक आलम, और साथ ही साथ मज़हर आलम। उनका डेजिग्नेशन का कोई मतलब ऐसा नहीं है कि उनका डेजिग्नेशन देना ज़रूरी है, सब कोई जानते हैं, मुखातिब है उनसे। हम भी उम्मीद करेंगे कि ये होनहार और अपकमिंग जो नेताएं हैं, मौजूदा सरकार के नेता हैं, तो ये सरकारी काम जो है या सरकारी जो प्रोजेक्ट है, इसको लगन से करें। हमारे सहयोग इसके साथ रहेगा। न्यूज़ टुडे इंडिया के स्टूडियो से मैं जब्बार अली अपने सह प्रतिनिधि राज शानी के साथ इस्लामपुर से।